हेलो दोस्तों। EMRS का ये रीजनिंग के लिए हम लेक्चर ले रहे हैं आज, और इसमें आज हम डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे सीधे सीधे डायरेक्शंस के, और जो भी चीज़ें रहेंगी यहीं पे हम थियरी वाइज कंप्लीट भी करते जाएंगे, जो भी चीज़ें आपको बताना रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, जैनब इज स्टैंडिंग फेसिंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इनिशियली। ठीक है, जैनब जो है किसी भी डायरेक्शन में फेस करते हुए खड़ा हुआ है। देन she turns 90 डिग्री क्लॉकवाइज। उसके बाद वो क्या करता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज क्या होता है, ये घड़ी है तो ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है ऐसे क्लॉकवाइज। आफ्टर दैट शी टर्न्स 180। ठीक है, यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में रहा होगा, हमारे पास ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है, सॉरी ये है हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये होता है। अच्छा भाई, अब वो किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खड़ा हुआ है। अब जो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खड़ा हुआ है वहां से वो क्या करता है, 90 डिग्री का टर्न लेता है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज तो हमारा यही डायरेक्शन आएगा घड़ी की दिशा में। देन शी टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज, जहां भी रहा होगा उससे वो क्या करता है, पहले ये यहाँ पे था मान लेते हैं इसे, यहाँ से ये घूम करके 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, 90 हुआ, फिर यहाँ से ये क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज टर्न घूमता है, इस तरफ आ जाता है, ये पूरा हो क्या हो गया 180, यहाँ से यहाँ तक एंटी क्लॉकवाइज। देन सी टर्न्स 135 एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ से फिर से वो क्या करता है 135। तो 135 क्या होता है भैया, हमारा 180 से कम ही होता है, यानी इधर कहीं पे आएगा, ऐसे हुआ है भी। She finally turns clockwise. Now she is facing northeast direction. In which direction was Janab facing initially before taking the turn? अच्छा भाई, इसके लिए ट्रिक बताएंगे। पहले यहाँ पे हम जो हमारा नॉर्मली तरीका जो है, ये जो क्वेश्चन कह रहा है उसके बेसिस पहले सॉल्व कर लेते, फिर उसका आपको एक तरीका बताएंगे, बहुत शॉर्ट में हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पे हमने देख लिया, सबसे लास्ट में क्या कर दिया, नॉर्थ ईस्ट में हमारा वो फेस करते हुए है, इसको मिटा लेते हैं अभी। चलो, ये हमारा इस तरीके से डायरेक्शन दिया गया है, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट वेस्ट साउथ। अच्छा भाई, तो अब यहाँ से देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट में है, लास्ट डायरेक्शन हमको नॉर्थ ईस्ट मिलता है, नॉर्थ ईस्ट ये हमारा रहेगा ऐसे। ये यहाँ पे कैसे पहुंचा है, जब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा था। ठीक है, तो जब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा था तो हम एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे तो उसका हम क्या, वो इनिशियल डायरेक्शन हमको पता चलेगा। तो 180 नॉर्थ घूम एंटी क्लॉकवाइज घूमे, एंटी क्लॉकवाइज इधर आएगा 180। अच्छा भाई, यहाँ से ये क्या क्या घूमा है, क्लॉकवाइज 135, क्लॉकवाइज घूमे तो हमारा 135 इधर आएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज का हम ये डायरेक्शन कर देते हैं, ये वाला इस तरीके से, ये हो गया क्लॉकवाइज। अच्छा, फिर उसके बाद वो फिर से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमा है यहाँ से, तो ये फिर से इस तरफ आ जाएगा। अच्छा भाई, यहाँ से क्या करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन
90 डिग्री घूमता है। ठीक, तो हम क्या कर लिए, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा है। गड़बड़ कर दिया। ये हमारा क्लॉकवाइज था ना। एक मिनट, बैंगनी वाला हमारा क्लॉकवाइज है, ये यहाँ से घूमा था और यहाँ से ये घूम करके गया क्लॉकवाइज, यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ से फिर ये एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहिए क्योंकि 90 डिग्री, तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज ये वाला यहाँ से ऐसे गया, तो हमारा ईस्ट में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इनिशियल डायरेक्शन हमारा कहाँ पे था वो जनक, वो ईस्ट में था। अच्छा, इसका तरीका क्या है और शॉर्ट, जो जो एंटी क्लॉकवाइज वाला है उसको एक तरफ लिख लो और जो क्लॉकवाइज वाला है उसको एक तरफ कर लो। एंटी क्लॉकवाइज वाला कौन सा है, पहले क्लॉकवाइज वाला कर लेते हैं। तो क्लॉकवाइज में 90, फिर क्लॉकवाइज में कहाँ पे है प्लस 180। चलो भाई, ये है क्लॉकवाइज का, इसको ऐड कर लो पूरा, तो 90 प्लस 180 कितना आएगा, 270। चलो भाई, इतना तो हमको पता चल गया। अब एंटी क्लॉकवाइज वाले का, एंटी क्लॉकवाइज वाला पहले कौन कितना है, 135, 135 और 180 है, 180 प्लस 135 एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पे ध्यान रखें तो हमारा कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा भाई, 5, 1 और ये 3। अच्छा, अब इसमें ध्यान रखें, जब हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन लेना हो तो हम जो बड़ा है उसकी तरफ घुमाएंगे, चाहे एंटी क्लॉकवाइज बड़ा बड़ा है और चाहे क्लॉकवाइज वाला। एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज वाले की तरफ से हम घुमा देंगे, और क्लॉकवाइज वाला आएगा तो क्लॉकवाइज की तरफ से घुमा लेंगे। ठीक है, जितना भी आएगा हमारा। अच्छा, अब इसमें हम इसको पहले घटा देते हैं, तो इसमें अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 45। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ा कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज वाला बड़ा आया, एंड डिफरेंस कितना आया हमारा, 45 डिग्री का। समझिएगा, डिफरेंस कितना आया, 45 डिग्री का। और हमारा जो फाइनल डायरेक्शन आया है वो कितने है, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज वाला बड़ा आया है, तो हम इसको क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज घुमा देंगे, हमारा आंसर नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रोहन इज फेसिंग वेस्ट एंड टर्न्स 45 क्लॉकवाइज। तो अब हम वही इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, बाकी वो वाला तरीका ठीक है, हमारा चलता रहेगा। क्लॉकवाइज वाला 45, क्लॉकवाइज है, ये कितना है, 45 डिग्री, एंड अगेन क्लॉकवाइज 180, फिर एंटी क्लॉकवाइज कितना बन रहा है, 225। कितना है, दोनों जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, हमारा आएगा कितना, 5, और ये कितना हो जाएगा, 225, बराबर ही आ गया। ठीक है, 225 माइनस कर देंगे तो 0 0 आ जाएगा, यानी जहां पे था वहीं पे रह जाएगा। इन व्हिच डायरेक्शन, नाउ वेस्ट में पहले से ही था, वेस्ट हमारा इस तरफ आता है, तो ये क्या हो रहेगा, वेस्ट की तरफ ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट। कोई है आदमी जो ईस्ट की तरफ है। ठीक, देन ही एंटी टर्न्स 45 एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कितना है, 45 डिग्री। अगेन एंटी क्लॉकवाइज कितना है, 180। फिर क्लॉकवाइज कितना है, 225।
इन विच डायरेक्शन नाउ, ईस्ट में पहले से था, अभी जस्ट हमने देखा कि इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, 2 to 5 ही आएगा, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी जहां पे था वहीं पे रह जाएगा, ये ईस्ट सही हो जाएगा फिर। चलो भाई, मोहन्स हाउस फेसेस साउथ, ठीक है, मोहन का जो घर है वो साउथ की तरफ फेस करके है। चलो ठीक है, ये है मोहन भैया का घर, और उसका फेस किस तरफ है, साउथ की तरफ। साउथ हमारा इस तरफ होता है, नॉर्थ, ये है वेस्ट, और ये है ईस्ट। ही गोज his he steps out of his house and goes straight for 30 मीटर। अब साउथ से निकलेगा, यहां से अगर मान लो इसका घर साउथ फेस पे है, कहीं पे भी रहो साउथ फेस करके, तो जाएगा किस तरफ, साउथ की तरफ ही जाएगा। तो कितना कितना गया, 30 मीटर। कितना गया, 30 मीटर। चलो, फ्रॉम देयर ही टेक्स टू सक्सेसिव राइट टर्न्स। अच्छा, ये लेफ्ट और राइट का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, किसी भी एक के लिए आप याद कर लो। जिसे चाहे आप वेस्ट की डायरेक्शन के लिए याद कर लो लेफ्ट राइट, चाहे ईस्ट के लिए, चाहे साउथ के लिए, चाहे नॉर्थ के लिए, चाहे जिसके लिए, जिसका आपका मन हो उसके लिए आप याद कर लो। करना क्या है, जैसे वेस्ट का, तो वेस्ट का राइट इस तरफ होता है और इसका इस तरफ। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए, ये आर एल, इधर आर, इधर एल, यहाँ पे आर, इधर एल, लेफ्ट राइट पूरा करते जाओ, सबके साथ उल्टा उल्टा आ जाएगा। और ये आपको एकदम सही तरीके से याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, बाकी आप हर तरीके में कंफ्यूज होते जाओगे। किसी भी एक को याद कर लो इसमें, कि भैया उसका एक लेफ्ट इस तरफ होगा, एक राइट इस तरफ होगा, बाकी सबको अपने आप एडजस्ट कर लो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से 30 मीटर चला, तो हमको साउथ की तरफ है, फिर क्या है, ये सक्सेसिव राइट टर्न्स है, यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है, सक्सेसिव राइट टर्न्स यानी 2 बार राइट टर्न लेगा। तो यहाँ से राइट अगर देखें साउथ की तरफ फेस करके जा रहा है, तो राइट इस तरफ आएगा, आ गया इस तरफ हमारा राइट 6 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से राइट टर्न लेगा, तो वेस्ट की तरफ इसका मुंह हो गया है, तो वेस्ट की तरफ जब मुंह है तो राइट ऊपर की तरफ जाएगा, कितना जा रहा है, ये 30 मीटर, सॉरी 24। चलो भाई, रिस्पेक्टिवली फाइनली ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, ठीक है। अब ये नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है तो लेफ्ट टर्न लेगा, लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर टू रीच अ ग्रोसरी शॉप। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड द ग्रोसरी शॉप। यहाँ पे ध्यान रखो, क्या हुआ है, 2 मीटर ये लेफ्ट टर्न लिया, नॉर्थ की तरफ हुआ था, लेफ्ट टर्न इस तरफ आ जाएगा, लेफ्ट टर्न इस तरफ आ जाएगा, ये 2 मीटर है। अब यहां से देखो, तो भाई हमको निकालना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आएगा। यहाँ पे ध्यान रखो कि ये कितना हुआ, 6 मीटर, ठीक है, 6 2 8, ये टोटल कितना हो गया, 8 मीटर। यहाँ से इसको हम ऐसे बढ़ाते जाएं, ठीक है, ये 20, ये 6 मीटर पहले से, और ये 8, तो हमारा जो बना है एक तरीके से ट्रायंगल बन गया, ये 8 है और ये 6 है, तो ये कितना आएगा, यही हमको निकालना है। चलो भाई देख लेते हैं, ट्रायंगल लॉ लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा, ये एच, तो एच इक्वल्स टू होता है क्या, रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 8 64, 6 36, यानी ये 10 मीटर। कितना हो जाएगा, 10 मीटर। तो हमारा आंसर है 10 मीटर, ठीक है। चलो भाई, फिफ्थ,
गौरव फिफ्थ में क्या कर रहा है, गौरव एग्जिट फ्रॉम द बैक डोर ऑफ हिज नॉर्थ फेसिंग हाउस। चलो भाई यहाँ फिर बना लेते हैं अपना हम, ये नॉर्थ होगा, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। अब वो एग्जिट करता है यहाँ से, इसके बैक डोर से एग्जिट करेगा। फिर नॉर्थ, उसका घर किस तरफ है, घर का मुंह इस तरफ है, ठीक है। अब वो एग्जिट किस तरफ से करेगा, साउथ की तरफ से, क्योंकि वो अपोजिट बैक डोर से जा रहा है। साउथ की तरफ एग्जिट कर दिया हाउस एंड वॉक 25 मीटर स्ट्रेट। वो 25 मीटर क्या कर रहा है, स्ट्रेट चल रहा है। एक मिनट, ये 25 मीटर चला आया। चलो भाई 25 मीटर स्ट्रेट यानी साउथ की तरफ ही चला। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 47 मीटर। अगर आपको याद हो तो ये क्या हो, लेफ्ट इस तरफ आएगा साउथ और इस तरफ राइट, क्योंकि ये आर एल, तो आर एल इस तरफ, फिर इसे आर एल, फिर ये आर एल, ठीक है। तो लेफ्ट किस तरफ आएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो ये हो गया लेफ्ट। कितना दूर चला है, 47 भाई, 47। ही टर्न्स लेफ्ट एंड अगेन वॉक 30 मीटर। फिर से लेफ्ट टर्न ले रहा है। लेफ्ट टर्न कितना हो जाएगा, फिर से ईस्ट की तरफ इसका मुख हो गया, तो 40 कितना जा रहा है, 36, 36 47 मीटर। गड़बड़ कर दिया क्या कुछ, स्ट्रेट, देन ही टर्न्स लेफ्ट 36 मीटर। ओके, ये 36 है, ये भी 36 है। ये सॉरी, एक मिनट, ये वाला गड़बड़ पड़ दिया था। ये है 36 मीटर, ये है 47 मीटर। फिर से ये लेफ्ट टर्न ले रहा है। हाँ, ये अगेन लेफ्ट टर्न, नॉर्थ की तरफ है, लेफ्ट टर्न लेगा, इस तरफ आएगा और ये 36 मीटर तक चल रहा है, यानी अब ये यहाँ पे पहुंचा है। तो हमको निकालना है, क्या निकालना है कि हाउ ही इज फॉर फ्रॉम हिज हाउस, यानी ये हमको ये वाली डिस्टेंस पता करनी है। ये डिस्टेंस, यहाँ उसका घर था, ये डिस्टेंस हमको पता करना है, यानी 25 माइनस 47 कर दें कि ये तो बराबर ही रहेगा। 47 माइनस 25 तो बचेगा क्या, 12, 22 मीटर, 22 मीटर। और किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, 22 मीटर नॉर्थ। सर आ गया। छठवां नंबर, जेड्स हाउस 45 मीटर साउथ, साउथ की तरफ है 45 मीटर। चलो 45 मीटर साउथ टू पीज हाउस। पीज, पी कहीं पे होगा, यहाँ कहीं पी है, और जेड का हाउस यहाँ पे जेड, इसका ये डिस्टेंस कितना है, 45 मीटर। जेज हाउस इज 50 मीटर साउथ टू एच हाउस। अब कोई जे है, उसका हाउस क्या है, एच के हाउस से 50 मीटर दूर है। तो चलो दूसरा ही बना लेते हैं। ये है, क्या कह रहा है इसमें, एक बार फिर से देख लेते हैं। जेज हाउस इज 50 मीटर साउथ टू एच हाउस।
ये जे और ये एच, ये 50 मीटर। क्यूज हाउस इज 30 मीटर टू वेस्ट जेज हाउस, जेड हाउस। ये कौन, क्यू जो है 30 मीटर वेस्ट पे है टू जेड हाउस, यानी ये यहां से ऐसे, ये है 30 मीटर और ये है क्यू। चलो भाई, यहां तक बात क्लियर। 30 मीटर टू वेस्ट, एम हाउस इज 50 मीटर टू नॉर्थ पीज हाउस। चलो ये भाई ये भी देख लेते हैं। ये है नॉर्थ, कितना मीटर, 50 मीटर। और यहाँ पे कौन है, एम हाउस 50 मीटर नॉर्थ टू पीज हाउस। ये हमारा कौन है यहाँ पे भाई, ये सॉरी, ये एम, पीज हाउस। एच हाउस इज 30 मीटर टू वेस्ट टू एम हाउस। अब एच क्या है, 30 मीटर वेस्ट पे है, यानी ये इस तरफ है, ये 30 मीटर। और यहाँ पे कौन है, एच है, और इसके 50 मीटर क्या है, 50 मीटर पे जे है। एक मिनट, गड़बड़ कर दिया। यानी ये यहाँ कहीं पे जे आएगा, ये है 50 मीटर। पूछा क्या जा रहा है, इन विच डायरेक्शन एंड एट व्हाट डिस्टेंस इज जेज हाउस विथ रेफरेंस टू क्यूज हाउस। क्यू हाउस से कितनी दूरी पे है और किस डायरेक्शन में होगा। तो ये 50 और 45 कितना हुआ, ये 45 मीटर कर लो यार, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो, ये 50 मीटर यहाँ से यहाँ तक तो ये है, और यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 45 मीटर। तो आंसर कितना हो जाएगा, 45 मीटर टू नॉर्थ, ये 45 मीटर टू नॉर्थ। तो आज हमने 6 क्वेश्चन किए हैं, ये डायरेक्शन के क्वेश्चन थे। अभी हम और भी आगे करते जाएंगे, लेकिन आज के लिए अभी इतना ही। धन्यवाद।